कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की, शिल प्रभुपाद की, इजोरने शिल भक्ति चारु स्वामी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम गौर लीला के ऊपर डिस्कस करेंगे पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, कल शाम को। आज हम चैतन्य महाप्रभु की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लीलाओं से डिस्कस करेंगे जो जगन्नाथपुरी में हुआ था, और उससे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, क्योंकि हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं। देखिए, वैष्णव पहले तो जो आध्यात्मिक जीवन में हैं वो या तो वैष्णव है या तो निराकारवादी हैं, है ना। वैष्णवों में भी बहुत सारे वैष्णव हैं, मध्वा संप्रदाय, पुष्टि मार्गी हैं, श्री वैष्णव हैं। हम लोग एक गौड़ीय वैष्णव। तो गौड़ीय वैष्णवों का स्पेशलिटी क्या है, हमारा मूड क्या होता है, ये चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें सिखाया है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले ये लीला डिस्कस करूँगा जो अंत्य लीला में अंतिम 2 अध्यायों में है। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीर। कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु की लीलाएं हैं उसमें 2 फीचर्स हैं। एक तो बहुत मधुर हैं, बहुत मिठास है उन लीलाओं में, स्वीटनेस महाप्रभु की लीलाओं में, और साथ साथ में क्या है, समुद्र गंभीर। वो गंभीर थे ना महाप्रभु, वो जहाँ रहते थे उस घर को भी गंभीरा कहा गया है। डीप, उनके महाप्रभु के पास टाइम्स में बहुत डीप शिक्षा है, गंभीर। मधुर चैतन्य लीला। अच्छा, इसको आप रिपीट कीजिए मेरे पीछे पीछे, ठीक है। मधुर चैतन्य लीला, समुद्र गंभीर, लोके ना भुजे, भुजे भक्त धीर। सामान्य लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर भुजे भक्त धीर, जो भक्त धीर पुरुष हैं, जो सोबर हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप ओपन माइंडेड होके इस लीला को सुनिए। तो अभी इस लीला के बाद मैं एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करूंगा आप सबके साथ। आप रेडी हैं करने को? आपको एक पार्टनर लगेगा, मे बी जो आपके बगल में बैठा उसको अपना पार्टनर बना लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको करना होगा, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु रात भर जगे रहते थे गंभीरा में। वो क्या करते थे रात भर जगे रहकर, कोई जानता है? यस, बताइए, बोलो केशव। अलग अलग लीलाएं डिस्कस करते थे। हाँ, वो रात को फुल रात जगे रहते थे, इसलिए नहीं कि वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। वो रात भर जगे रहते थे, कृष्ण लीलाओं को डिस्कस करते थे। किसके साथ डिस्कस करते थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ। और बीच में थोड़ा सो जाते थे, वो थोड़ा सा विश्राम कर लेते थे 1-2 घंटे के लिए, और फिर जल्दी उठ जाते थे और मंगल आरती के लिए जाते थे। कहाँ मंगल आरती के लिए जाते थे? जगन्नाथ मंदिर में जाते थे। और उनका जो सपना, उनको रात को सपने में क्या आता था? देखिए, हम लोगों को रात को सपने में क्या क्या आता है हम किसी के बाद डिस्कस भी नहीं करते, पर चैतन्य महाप्रभु के जो रात के जो सपने आते थे नींद में, बहुत इंटरेस्टिंग है। जानना चाहेंगे? एक दिन महाप्रभु कोरिया चेन शयन। महाप्रभु रात को सोते थे तो उनको सपने में क्या आता था? एक दिन महाप्रभु कोरिया चेन शयन कृष्ण। अच्छा, आप रिपीट करना चाहेंगे? ठीक है। एक दिन महाप्रभु कोरिया चेन शयन, कृष्ण रास लीला करे देखिला स्वपन। तो क्या सपने में आता था उनको? कृष्ण की रास लीला आता था उनको सपने में। मतलब कितने हाई लेवल पे होंगे कि उनको बस आंख बंद करते ही कृष्ण की रास लीला दिखता था। और उस रास लीला में वो कृष्ण को देखते थे, कृष्ण के रूप का दर्शन करते थे। और कृष्ण कैसे दिखते थे उनको?
त्रिभंग सुंदर देहा मुरली वदन, पीतांबर वन माला मदन मोहन। तो महाप्रभु देखते थे अपने सपने में कृष्ण का त्रिभंग रूप, त्रिभंगा सुंदर देहा मुरली वदन, पीतांबर वस्त्र धारण किया है कृष्ण ने, और मदन मोहन एकदम अट्रैक्टिव। सोचिए उनको ये सपना आता था। श्यामम हिरण्य परिदिम वनमाल्य बरहा, धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतां से, विन्यस्त हस्तैतरेण धुनानमब्जम, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। वो कृष्ण की सुंदर मुखमंडल में जो हंसी है, मुस्कान है, वो उसको दर्शन करते थे। और कृष्ण का जो श्याम वर्ण है, और हिरण्य परिदिम डैजलिंग येलो गारमेंट्स, वनमाला पिकॉक फेदर वनमाला भरा, और उनके कृष्ण के फेस में धातु प्रवाल नटवेश, उनका ना मिनरल जो वृंदावन में जो धूल है वो उनके रज उनके चेहरे में होता था। और वो बड़े एक्टर जैसा खड़े रहते थे। विन्यस्त हस्त इतरेण धुनानम, और अपने लेफ्ट हैंड से कमल पुष्प को ऐसा हिलाते थे स्टाइल में और दूसरे हाथ को अपने दूसरे फ्रेंड के कंधे पे शोल्डर पे रख के अपने तिरछी नज़र से सबको देखते थे, गोपियों को देखते थे, स्माइल करते थे। और इस तरह से ही वॉज ट्विर्लिंग द लोटस फ्लावर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ पर लिखते हैं कि कृष्ण ऐसा करते हैं, लोटस फ्लावर को ऐसा घुमाते हैं, क्योंकि वो भक्तों को बोल रहे हैं मैं आपके हृदय को मैं भी ऐसा चर्निंग कर रहा हूँ आपके हृदय को भी ऐसे ही घुमा रहा हूँ मैं भावनाओं से। कर्णोत्पलालक कपोल मुखा, और उनके कानों में ना यहाँ पर लिली फ्लावर्स ऐसा लगाया हुआ है। मुखाब्जहासम, ऐसा बड़ा एन्चेंटिंग स्माइल है। इतना सुंदर दृश्य। देखिए इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी विज्ञापन देखते हैं ना सुंदरता का, टीवी में देखते हैं एक्टर एक्ट्रेस को, और जब असली में मिलते हैं वो इतने सुंदर नहीं होते, एकदम बेकार होते हैं। सच में मेरे को इसका एक्सपीरियंस है। मेरे जिस कॉलेज में ना मेरी हिस्ट्री टीचर थी, मैंने कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ा था बहुत डीप में, तो मेरी जो प्रोफेसर थी उनकी बेटी बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्टर थी। तो मुझे मालूम था, मैं भूल भी गया था उस बात को। तो मैडम ने मुझे, अब मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मैडम ने घर पे बुलाया कुछ काम से। तो जब मैं घर में गया, उनकी बेटी जो फिल्म में बहुत बड़ी बड़ी स्टार है, उसने दरवाज़ा खोला। ये 1990s का बात है, अर्ली 89-90 का बात है। वो माता जी ने दरवाज़ा खोला, मुझे लगा उनकी काम वाली भाई है तो मैंने कहा मैडम है क्या? तो उसने कहा कम ऑन इन। मैं बोला कम ऑन, फिर मेरे को समझा रही है तो उनकी बेटी है। फिर मैं ध्यान से देखा, अरे बाप रे ये तो अलग ही है, स्क्रीन में अलग ही दिखते हैं फिर घर पे बात किया, फिर दोस्ती हुआ, समझा मैं, अरे तो बाप रे तो अलग ही है। तो हम लोग जो देखते हैं और जो असली में ना बहुत अलग है। पर हमारे श्रीला बुरीजन प्रभु बताते हैं कि कृष्ण अलग हैं। कृष्ण का जो हम सुंदरता वर्णन सुनते हैं ना इधर शास्त्रों में, भागवतम में, फिर जब हम असली में कृष्ण को मिलेंगे तो डेवोटी कृष्ण को बोलेंगे अरे बाप रे कृष्ण आप इतने सुंदर हैं। मैं क्या क्या सुनता था मटेरियल वर्ल्ड में कि आप चंद्रमा जैसे सुंदर हैं, कमल पुष्प जैसे सुंदर है, अरे वो तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। उल्टा है, आप समझे? मटेरियल वर्ल्ड में ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस होता है और मिलता कुछ बहुत बेकार है। पर भक्ति में अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, जो बोलते हैं उससे ज्यादा मिलता है। तो महाप्रभु को एक साक्षात कृष्ण का दर्शन हो रहा था, तो ये लेवल पे वो एक्सटेसी हो रहा है उनको। तो इसके जैसे क्या हुआ, वो एक दिन इस तरह से कृष्ण के सपने में रासलीला में एब्जॉर्ब थे। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डेवोटी का मूड क्या होता है, आप इसको समझिए थोड़ा। चैतन्य महाप्रभु का एक्सटेसी समझ गए, कहां पर हैं वो, क्या देख रहे हैं सपने में, और कृष्ण का सुंदर रूप देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या मूड होना चाहिए, क्या चेतना होना चाहिए, क्या एक्सटेसी में होना चाहिए, उसको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एब्जॉर्ब हो गए कि वो उठे नहीं मंगला आरती के लिए टाइम पे। हम लोग भी कभी कभी नहीं उठते मंगला आरती के लिए, पर हमारा ना उठने का कारण अलग है महाप्रभु का अलग है। वो कृष्ण में इतने एब्जॉर्ब थे कि उठ नहीं पाए, हम माया में इतने एब्जॉर्ब रहते कि हम उठ नहीं पाते। तो महाप्रभु उठे नहीं, तो उनके सर्वेंट गोविंदा ने जगाया, महाप्रभु आपका टाइम हो गया, आप तो हमेशा इस टाइम पे जाते। महाप्रभु उठे और भाग भाग कर गए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। आप देखिए अभी कौन से मूड में वो वृंदावन के कृष्ण को देख रहे हैं, रासलीला का दर्शन कर रहे हैं,
त्रिभंग रूप कृष्ण को देख रहे हैं और उस मूड में वो जगन्नाथ को देखते हुए अंदर गए और जगन्नाथ का दर्शन किया, जगन्नाथ करके वो मूर्छित हो गए, फिर उठे। महाप्रभु का एक हमेशा नियम रहता था, जगन्नाथपुरी में आप सबने जगन्नाथ का दर्शन, कितने लोगों ने जगन्नाथ का दर्शन किया है? हाथ उठाइए। अरे वाह, बहुत लोगों ने किया, थैंक यू। तो अंदर मालूम है गरुड़ स्तंभ है, उसको पकड़ते हैं हम लोग, फिर आगे जाते हैं। महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के आगे नहीं जाते थे, गरुड़ स्तंभ में खड़े रहकर ही दर्शन करते थे। किसी को पता है क्यों करते थे ऐसा? यस माता जी, आप बोलिए। पास में जाते दर्शन नहीं मिलता, पीछे से मिलता है। अच्छा, सामने जाके नहीं मिलता था दर्शन। आपका रस अलग ही है। यस प्रभु। नहीं नहीं नहीं, मतलब आपका मूड अच्छा है पर ये उत्तर नहीं है। यस प्रभु। महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, तो वो बलराम जी के मतलब वो सिर्फ भगवान जो जगन्नाथ जी उन्हीं के दर्शन करते थे एक साइड से खड़े होकर। ये भी अच्छा आपका स्पेकुल, सबका अच्छा आंसर है। मजा आ रहा है सुनने में। इस मत प्रभु जा बोलिए। महाप्रभु अगर पास में जाते तो उनका एक्सटेसी को वो कंट्रोल नहीं कर पाते और जगन्नाथ। वाह, मजा आ गया, थैंक यू माता जी। यस, महाप्रभु को बैकग्राउंड में रहना था, आगे नहीं आना था। अच्छा दर्शन मिले, वाह ये भी मस्त आंसर है। ये सबको मुझे रिकॉर्ड करके रखना है आंसर। हाँ, गरुड़ जी की कृपा पहले ले सके। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा और इसके ऊपर डीप में जाएंगे। यस प्रभु जी, आपको बोलना चाहेगा? और कौन देना चाहेगा? यस प्रभु जी। गरुड़ जी भगवान के तो उनके नजर डालेंगे भगवान, तो उनके भी मतलब गरुड़ जी के भगवान नजर डालेंगे तो महाप्रभु पे डालेंगे। यस, ये महाप्रभु का मूड ये था। महाप्रभु का मूड था कि गरुड़ जी तो भक्त हैं भगवान के, मैं तो भक्त नहीं हूं, तो जगन्नाथ जी किसको देखेंगे? हाँ, गरुड़ जी के साथ कौन है? अच्छा, ये भी डिवोटी, चलो इसको भी कृपा दे देते। महाप्रभु का मूड ये है कि मैं डिवोटी नहीं हूं, गरुड़ जी के पीछे रहूंगा तो भगवान तो गरुड़ जी को देखते रहते हैं, तो गरुड़ जी को देखेंगे तो मुझे भी देख लेंगे और मुझे भी कृपा मिल जाएगा। देखिए महाप्रभु को क्या सिखा रहे हैं हमको। अच्छा है ना मूड? मुझे याद है, मैं एक बार जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे, परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज की यात्रा में। तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने मुझे, हम लोगों को पास टाइम बोला था कि देखो आप लोग सब जगन्नाथ के बहुत प्यारे हो, आप इंडियन हो, आपको तो अंदर जाने को अलाउ भी है, मैं आपके साथ यात्रा में आया हूँ, तो जगन्नाथ जी आपको देखेंगे और देखेंगे अच्छा इनके साथ कौन है ये, अच्छा चलो इसको भी कृपा दे देते। महाराज ने इस तरह से प्यार से बोला ना, तब मुझे समझा कि ये मूड जो है गौड़ीय वैष्णव मूड है, कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, पर गरुड़ जी तो बहुत प्रिय हैं जगन्नाथ। तो महाप्रभु ने सोचा मैं गरुड़ जी के पीछे रहूंगा, ताकि अगर आगे जाऊंगा तो भगवान बोलेंगे कौन है उद्दंड, आगे आ गया, चलो साइड में हटो। हाँ, गरुड़ जी को देखते रहेंगे, गरुड़ जी के जो पास है उसको भी कृपा मिल जाएगी। समझ में? तो ये मूड में महाप्रभु गरुड़ जी को पकड़कर खड़े हो गए, तो दर्शन कर रहे थे बड़े आनंद से। तो उस समय एक माताजी, बूढ़ी माताजी, ओडिया के जो माताजी होते हैं वहां पर, वो कोई बड़ी सन्यासी नहीं, उसको कोई जानता भी नहीं था, उसके कोई फेसबुक में फॉलोअर्स नहीं थे, सिंपल अननोन, कोई जानता ही नहीं था उस माताजी को। तो वो जगन्नाथ को देखते हुए आ गई। मालूम है ना, ओडिया के लोग जो है जगन्नाथ को बहुत प्यार से बुलाते हैं। कोई कालिया मालूम है, देखा आपने? वो उड़ीसा में वो जगन्नाथपुरी के रिक्शा में देखा है, पीछे क्या लिखा रहता है? कालिया देखी छू, कालिया आपको देख रहा है। बचो, आप संभाल के रहो, गलती मत करो। तो ऐसे वो लोग जग्गा कालिया ऐसे बोलते रहते हैं। तो माता जी ने जगन्नाथ को देखा, वो माता जी बड़े स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस भक्ति करती थी, तो उसने चिल्लाया जोर से, जगन्नाथ जगन्नाथ, और भाग भाग के आई। अभी उसको इतना एक्सटेसी आ गया माता जी को, उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा पर नहीं देखा। चैतन्य महाप्रभु ऐसे खड़े थे, थोड़ा स्लैंटिंग, जगन्नाथ का दर्शन कर रहे। तो माता जी को जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिल रहा था, वो थोड़ी छोटी थी हाइट में, लोग इतने थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर चढ़ गई और उनके कंधे पे जाके चढ़ गई, खड़ी हो गई, और जगन्नाथ फिर दिखने लगे उसको। वो जगन्नाथ को सब वेव करने लगी, जगन्नाथ जगन्नाथ।
सोचिए, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, सन्यासी के कंधे पे एक माता जी खड़ी है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए इसको। सन्यासी को कोई माता जी सामने भी नहीं आती है, स्पर्श करना छोड़ो तो शरीर पे चढ़ गई। आजकल कोई देखेगा तो तुरंत फोटो खींच के डाल देगा इंस्टाग्राम पे, स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। नहीं, माता जी चढ़ गई, सर उसके शोल्डर पे खड़े होकर दर्शन कर रही है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके सर्वेंट थे, गोविंदा। गोविंदा ने देखा, और महाप्रभु कौन से मूड में है? फुल एक्सटेसी में, रासलीला, कृष्णा, त्रिभंग रूप वाले मूड में। और यहाँ पर एक माताजी उनके शरीर पे चढ़ गए, और गोविंदा ने देखा, बाप रे, ये तो क्या हो गया। वो तुरंत उन्होंने माताजी को पकड़ा, बोला उतरो नीचे, उसको उतारा। बोला यू स्टूपिड वुमेन, मूर्ख औरत, क्या किया तुमने? पता है कितना बड़ा अपराध किया, क्या कर रही हो तुम? तो माताजी भी सिंपल माताजी थी, उसने देखा, उसको समझ गया कि उसने क्या किया। ओह बाप रे, मैं तो महाप्रभु के ऊपर ही चढ़ गई। तो उसने तुरंत सॉरी बोला अपने तरफ से और निकल गई, चली गई। नेचुरली वो स्वभाव, वो सिंपल माता जी तो चली गई। अब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, जो इंस्टेंस हुआ, अभी जो घटना घटी, चैतन्य महाप्रभु ने देखा गोविंदा को, और चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए गोविंदा के ऊपर, और गोविंदा को डांटने लगे, बोलने लगे ए आदिवासी। गोविंदा को आदिवासी कहकर डांटा। और महाप्रभु ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला गोविंदा को, तारा आरती देखी प्रभु कहिते लागिला। तारा आरती मतलब उसका जो, वो माताजी का जो आरती, जो ईगरनेस, आतुरता है, उसको देखकर महाप्रभु गोविंदा को बोलने लगे, तारा आरती देखी प्रभु कहिते लागिला, एता आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला। गोविंदा को उन्होंने कहा कि अरे इस तरह की जो आतुरता है जगन्नाथ के लिए मुझे नहीं मिला है। ये जो माताजी में जो भगवान के लिए प्यार है वो मेरे हृदय में नहीं है। देखिए वो अभी उनका मूड देखिए, वो इतने एक्सट्रेसिव में। अभी ऐसा नहीं कि वो हमारे जैसे उनका अनर्थ है, ये है, वो तो भगवान के बारे में सोच रहे। चैतन्य महाप्रभु को जो एक्सट्रेसी आता था ना, वो ना भूतवा ना भविष्य थी। कोई भी इतिहास में किसी को भी ऐसा एक्सट्रेसी अनुभव नहीं हुआ है, और भविष्य में कोई भी ऐसा एक्सट्रेसी अनुभव नहीं करेगा। क्या एक्सट्रेसी आता था महाप्रभु को? महाप्रभु पागल होते थे भगवान के प्रेम में। एक बार तो वो भाग कर गए, कृष्णा जगन्नाथ बोलते हुए भागते हुए गए, और एक कुआं था जो पूरा अबैंडन था, गहरा कुआं था, उसके ऊपर गिर गए। और भागते हुए जाते समय जो कांटों का झाड़ था सब वो उनके शरीर पर गिरा, उनका शरीर में सब खून आने लगा। वो इतने एक्सटेसी में भागे, कुएं में गिर गए, और सब लोग शॉक। महाप्रभु को अभी शरीर में क्या क्या होगा, क्या उनकी मृत्यु होगी, क्या? लोग डरने लगे, क्योंकि इतने गहरे कुएं में कोई कूद जाता है एक्सटेसी में। सब भाग कर गए, देखा वो कुआं पूरा मक्खन से भर गया था, और ऊपर चैतन्य महाप्रभु वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। हाँ, ऐसा दिव्य अद्भुत लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की हैं, किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया है। और वो व्यक्ति जो हमेशा रास लीला देख रहे हैं, कृष्ण का त्रिभंग रूप देख रहे हैं, वो अपने आप को, अपनी भक्ति को किसके साथ तुलना कर रहे हैं? एक माताजी जिसको कोई जानता भी नहीं है। महाप्रभु ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर वो भगवान के लिए प्रेम नहीं है जो इस माताजी में है। एता आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला। फिर महाप्रभु बोलते हैं, गोविंदा क्या तुम्हें पता है, तुम उसे डांट रहे थे उस माताजी को, पर तुम जानते हो वो माताजी मेरे ऊपर ऐसा क्यों चढ़ गई? उसका कारण पता है तुमको? तो गोविंदा कहते हैं नहीं। महाप्रभु भी परपोर्ट दे रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं उसके अंदर जगन्नाथ पूरे समा गए, वो माताजी के अंदर। जगन्नाथ आविष्ट यार तनु मन प्राणे। जगन्नाथ आविष्ट यार, उसके शी इज बीन जगन्नाथाइज्ड।
कृष्णाइज्ड, कृष्णमय हो जाता है ना कोई, तो जगन्नाथमय हो गई वो, उसके पूरे शरीर में, मन में जगन्नाथ आविष्ट यार तनु मन प्राण, उसके तन मन प्राण में जगन्नाथ इस तरह से बसे हुए हैं। इसलिए जब वो मेरे कंधे पर चढ़ गई तो वो कुछ समझ नहीं पाई वो क्या हो रहा है। प्लीज रिपीट दिस वर्स। जगन्नाथ आविष्ट यार तनु मन प्राणे मोर स्कंद पद दिया छे तातो नहीं जाने। वो माता जी जानती ही नहीं थी क्या कर रही है, क्योंकि वो तन मन उसका प्राण जगन्नाथ है, उसके तन मन प्राण में। फिर अंत में महाप्रभु एक बहुत ही गंभीर चीज बोलते हैं। वो कहते हैं मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, देखो ऐसे माता जी का मुझे कृपा मिल रहा था और तुमने मुझे वंचित कर दिया उस कृपा से। अहो भाग्यवती वंदी यार पाय। महाप्रभु कहते हैं अरे इस भाग्यवती के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अहो भाग्यवती वंदी यार पाय, मैं इसके चरण कमलों में वंदना करता हूं, क्योंकि इसके कृपा से मुझे भगवान मिलेंगे। प्लीज रिपीट। अहो भाग्यवती वंदी यार पाय, हियार प्रसाद ओछे आरती अमारवाहाय। यार प्रसाद ओछे, उनका प्रसाद मिला अगर, इस माता जी का अगर मुझे कृपा मिला तो आरती अमारवाहाय, मुझे भी वही आतुरता आएगा जो इस माता जी ने। देखिए आप समझ गए, पहले मैंने बैकग्राउंड दिया। महाप्रभु का एक्सटेसी किसी को आया है अभी तक? नहीं। कोई रासलीला देखता है सपने में? नहीं। तो अगर हम लोग बोलते हैं अरे ये मेरे से एडवांस्ड है, ये वो नम्रता नहीं है, वो सच्चाई है। हम लोग बोलते हैं ना मैं पतित हूं, वो हम लोग नम्रता, देखिए एक तरह से नम्रता है, पर वो वास्तव में सच्चाई है, हम पतित हैं। पर जब महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि वो इतने एक्सटेसिव हैं और बोल रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है, वो नम्रता है, ह्यूमिलिटी है। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं कि इतने उच्च स्थान पर होने के बावजूद वो अपने आप को तुच्छ देख रहे हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो घटना है ना, उससे महाप्रभु डिस्टर्ब हो गए और उनका एक्सटेसिव भंग हो गया। और वो बाहरी चेतना में आ गए। जब हम ये बात सुनते हैं बाहरी चेतना और आध्यात्मिक चेतना, हमको लगता है आध्यात्मिक चेतना मतलब कृष्ण रासलीला एक्सटेसी है ना। बाहरी चेतना मतलब हमको लगता है कि वो बाहरी चेतना मतलब प्रजल्प करेगा, कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करेगा, है ना, या घर का बात करेगा, ये बाहरी चेतना होता है ना। और आध्यात्मिक चेतना मतलब भगवान के बारे में। पर चैतन्य महाप्रभु की जो बाहरी चेतना क्या थी पता है? आध्यात्मिक चेतना सुन लिया ना आपने, आध्यात्मिक चेतना क्या था? रासलीला, त्रिभंग रूप, ये सब था। पर महाप्रभु का बाहरी चेतना पता है क्या है? बाहरी चेतना था कि पहले आध्यात्मिक चेतना में उनको वृंदावन के कृष्ण हर जगह दिख रहे थे, कृष्ण कृष्ण वृंदावन, वो मूड में थे। अभी बाहरी चेतना मतलब उनको कुरुक्षेत्र के कृष्ण दिखने लगे, थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन हो गया उनका। कुरुक्षेत्र देखे कृष्ण ओछे होइला मन। अरे मैं कुरुक्षेत्र का कृष्ण मतलब जो कृष्ण का जो वेशभूषा है राजा का, वो वाला दृश्य देखने लगे। और वो बोलने लगे अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। प्लीज रिपीट दिस वर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, फनी है। कुरुक्षेत्र देखी कृष्णा ओछे होइला मन, कहाँ कुरुक्षेत्र आयलान कहाँ वृंदावन। अरे कहाँ कुरुक्षेत्र में आ गया, मैं वृंदावन में था, ऐसा बोल के महाप्रभु और रोने लगे। कि मैं कुरुक्षेत्र में आ गया, थोड़ा मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो गया, मेरा चेतना बिगड़ गया। मतलब वो उनको वृंदावन के कृष्ण हर जगह दिख रहे थे, अभी कुरुक्षेत्र के कृष्ण दिख रहे। फिर वो रोने लगे जोर जोर से। क्यों रोने लगे? बोले मेरे पास वृंदावन कृष्ण थे, मैंने खो दिया मेरे अपराध के कारण,
पाई लूं वृंदावन नाथ पुनः हराई लूं। अरे मुझे वृंदावन नाथ मिल गए पर मैंने उनको खो दिया। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव मूड क्या है कि हमारा जो है ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कृष्ण मेरे पास नहीं है, कृष्ण मुझे चाहिए, कृष्ण मिले थे पर खो गए। इससे नम्र रहते हैं हम लोग। सहजिए लोग क्या करते हैं, कृष्ण तो मेरे ही हैं, कृष्ण तो मेरे साथी हैं। तो उसमें क्या होता है, एक नशा आता है कि मैं कृष्ण के साथ हूँ। पर हमारा मूड है कृष्ण थे मेरे साथ पर मैंने अपराध किया, अभी मैंने कृष्ण को खो दिया। कृष्णा प्लीज आप वापस आ जाओ या मुझे सेवा करने दो। ये मूड जो है ना, इसमें नम्र रहता है भक्त। आप देखिए कौन से मूड में तीव्रता बढ़ता है। अभी उदाहरण के लिए अब समझो मैंने अनाउंस किया कोहिनूर हीरा, पता है कोहिनूर हीरा? मैंने अगर अनाउंस किया कि इस रूम में मैंने कहीं कोहिनूर हीरा छिपा के रखा है, जिसको हरि बोल है, वैसे हरे कृष्णा महामंत्र तो हीरा ही है। अगर यहाँ पे कोहिनूर हीरा छिपा के रखा है और कहा आपको कि आपको अभी टाइम मिलता है 5 मिनट ढूंढो, जिसको मिला वो उसका। तो ये पहला एक सिचुएशन बता रहा हूँ, तो आप ढूंढोगे ना उसको। अभी सब लोग अरे मिला तो आपका कोहिनूर हीरा। तो ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि समझ लो आपके पास था कोहिनूर हीरा, आपके जेब में था, अभी वो खो गया, गिर गया किधर तो इधर, गुम हो गया। फिर आप ढूंढ रहे हो उसको। आपके पास था, आपने देखा क्या है वो, आपको बहुत खुशी भी थी और आप खो गया उसका आपसे। फिर आप ढूंढ रहे हो। तो पहला परिस्थिति क्या है, आपको पता नहीं है कोहिनूर हीरा क्या है और आप ढूंढ रहे हो, मिला तो मेरा है, नहीं मिला तो नहीं। वो पहला सिचुएशन। दूसरा आपके पास था और आपने खो दिया, फिर आप ढूंढ रहे हो। तो दोनों सिचुएशन में ढूंढने की तीव्रता किस में ज्यादा रहेगा? सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपके पास था। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु का मूड क्या है, कृष्ण थे मेरे पास, मैं कृष्ण के साथ ही था पर मैंने अपराध किया। पाई लूं वृंदावन ना था पुनः हराई लूं। अरे मैं पाने के बाद मैंने खो दिया। ओ कृष्ण आप कहाँ हो? पाई लो वृंदावन नाथ पुनः हराई लून के मोरा नीले का कृष्णा कहाँ मुई आईनू। अरे कृष्ण मैं कहाँ आ गया, मैं कैसे कृष्ण को खो दिया। इस तरह से महाप्रभु जोर जोर से विलाप करने लगे। कविराज गोस्वामी कहते हैं जो इस लीला को वर्णन सुनेगा ध्यान से श्रद्धा से, उसको कृष्ण प्रेम उसको निश्चित रूप से मिलेगा। ताते विश्वास कोरी सुनो भावेरा वर्णन। कहते विश्वास करो और इस भाव का वर्णन सुनो, पढ़ो। हालांकि हम उस स्तर पर नहीं है पर सुनो, तो इससे क्या होगा? 2 चीज होगा। अगर हम इस तरह के महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा से सुनते रहेंगे तो 2 चीजें हमारे लाइफ में होंगी। ताते विश्वास करी सुनो भावेर वर्णन होइबे भावेर ज्ञान पाइबे प्रेम धन। समझ गया? 2 चीज मिलेगा। होइबे भाव का ज्ञान मिलेगा, क्या क्या है कृष्ण प्रेम में, क्या क्या होता है वो सब समझ में आएगा। और दूसरा पाइबे प्रेम धन, हमको एक्सपीरियंस होगा। तो ये है महाप्रभु की लीलाएं। इतने ऊंचे स्तर पर होने के बाद भी वो एक सामान्य स्त्री जो जिसको भक्ति से कुछ मतलब जो सिंपल है, कोई जानता नहीं है उसे, महाप्रभु सोचते हैं कि वो उनसे भी अधिक प्रगत है भक्ति में। तो हमारा मूड अगर हमको भगवान चाहिए तो हमको ये मूड देखना है कि कैसे दूसरे वैष्णव हमसे श्रेष्ठ हैं। अमानी न मान देना। इसके लिए हमें एक्सरसाइज, क्योंकि ये आपने सुना, आप बोलोगे मुझे मालूम है, सबका एक क्वेश्चन होता है सुनने के बाद, प्रभु जी पर ये कैसे करने का, कैसे हम दूसरों के प्रति। इस्कॉन में ना एक क्वेश्चन हमेशा सबसे ज्यादा रहता है, हाउ। प्रभु जी हाउ टू डेवलप दिस एटीट्यूड, दूसरों का हमसे श्रेष्ठ कैसे देखने का। आप कुछ भी लेक्चर दो, एंड में हाउ क्वेश्चन आता है ना। अब अगर नम्रता के ऊपर बोलेंगे, एंड में बोलेंगे प्रभु जी हाउ टू बिकम हम्बल। अब सिंसियरिटी के ऊपर बोलेंगे, आप बोलेंगे हम्बल कैसे बनने का, सिंसियर बनो। अच्छा प्रभु जी हाउ टू बिकम सिंसियर, सिंसियर बनना है तो माला करते रहो। अच्छा प्रभु जी हाउ टू डू चैंटिंग। हर चीज में हाउ क्वेश्चन आता है कि नहीं।
इसलिए मैंने सोचा आज आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज हम एक एक्सरसाइज करें। अगर हम ये रोज करेंगे एक्सरसाइज अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, तो हमको चैतन्य महाप्रभु का जैसा मूड आएगा। क्या मूड है चैतन्य महाप्रभु का? हमेशा दूसरों को अपने से श्रेष्ठ देखना। ये कलयुग में मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ दिखते हैं। पर हमको गौड़ीय वैष्णव मूड चाहिए, तो हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे हमको टेक्निक मिलेगा। ठीक है, तो आप सबको मैं एक्सरसाइज दूंगा, आपको करना है। ठीक है, पहले आपका पार्टनर चूज करो। आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, आपका एक पार्टनर होना चाहिए हर एक का। ए एंड बी, आप में से एक ए होगा, दूसरा बी होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4। है पार्टनर आपका? कौन है आपके पार्टनर? ठीक है, हरे कृष्णा। हो गया, सबके पार्टनर है? किसका पार्टनर नहीं है हाथ उठाओ। नहीं है? 2 लोग, आप दोनों का पार्टनर बन जाओ। हो गया? आपके भी नहीं है पार्टनर? आप लोग कौन है? आपको 2 पार्टनर है, तो आप 3 बन जाओ फिर। हो गया? सबके हैं पार्टनर? हरि बोल। है पार्टनर, है ना? ओके, अभी ध्यान से सुनो, 3 राउंड होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। आप ए हैं, दूसरा बी है। तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जैसे मैं प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं प्रश्न पूछूंगा और मैं घड़ी देख रहा हूं, मैं 2 मिनट दूंगा और करताल बजाऊंगा ऐसा, स्टार्ट। तो फिर जैसे मैं स्टार्ट बोलूंगा, आप दोनों बात करेंगे। क्या बात करेंगे वो बोलता हूं, नहीं तो आप कुछ भी बात करते रहोगे। तो डिवोटी को बस चांस चाहिए। मैं बोलूंगा क्या बात करना है। ठीक है, तो पहले क्या है, ए बात करेगा, और 1 मिनट के बाद फिर मैं बोलूंगा स्वैप मतलब चेंज करो। जैसे मैं चेंज करो बोलूंगा, तो फिर आप चुप हो जाओगे, दूसरा आपका जो पार्टनर है वो बोलेगा। ठीक है, ये पहला समझ गया रूल। जैसे मैं पहले बोलूंगा स्टार्ट, तो एक व्यक्ति बोलेगा, बी सुनेगा, ए बोलेगा, बी सुनेगा। फिर मैं बोलूंगा चेंज, तो फिर बी बोलेगा, ए सुनेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर। अभी क्या बोलेंगे आप पहले ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो। आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, चाहे तो आंख बंद कर लो। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसको आप एप्रिशिएट करना चाहते हो, जिसकी स्तुति करना चाहते हो, जिसके बारे में आपको बहुत, जिसके बारे में सम्मान है, प्यार है। वो कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, भक्त हो सकते हैं, पर आपके गुरु नहीं, प्रभुपाद नहीं। क्योंकि गुरु प्रभुपाद को तो हमेशा हम स्तुति करते हैं, अपने आसपास रहने वालों की स्तुति नहीं करते। समझ गए क्या कहा? वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए। मरने के बाद तो रावण का भी स्तुति करते हैं लोग। समझ में आया? क्या बताया मैंने रूल अभी तक? बताओ, किसकी स्तुति करेंगे आप? जीवित व्यक्ति। और गुरु प्रभुपाद नहीं, कृष्णा नहीं, भगवान नहीं। ठीक है, भक्त या पड़ोसी या रिश्तेदार, कोई भी स्तुति करेंगे उसका, और दूसरा सुनेगा आपका। तो पार्टनर को भी ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि आप अपना कुछ सोच रहे, क्योंकि फिर 3rd राउंड में आपको भी दिमाग लगाना है आपके पार्टनर के बारे में, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना होगा। सब लोग कर सकते हैं, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ये आप ध्यान से सुनो। जब आप स्तुति करोगे ना, तो जैसे मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो आप बोलने लग जाओगे, राइट? आपने सोच लिया एक व्यक्ति के बारे में, आप बोलेंगे उसके बारे में, आपके पार्टनर को बोलेंगे ना। पर कैसे बोलना है पता है? वो बताता हूं आपको। जैसे मैं बोलूंगा स्टार्ट, ध्यान से सुनो। आप बोलोगे उसके बारे में, उसकी स्तुति करोगे, उसकी, पर बोलोगे अपने बारे में। मैं समझाऊंगा, आप पहले इसको सुन तो लो अच्छे से। क्या करेंगे आप? क्या बोला मैंने? स्तुति उसकी करेंगे, पर बोलेंगे किसके बारे में? आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है? तो अगर समझ लो मैं आपका पार्टनर हो गया, मैं हूं आपका पार्टनर, अभी स्टार्ट हो गया टाइम, तो मैं बोलूंगा ना अभी, तो मैं इस तरह से बोलूंगा, शायद आपको आइडिया आएगा। ठीक है, बोलूं मैं? टाइम स्टार्ट हो गया। अच्छा प्रभु जी, मैं ना आपको मेरे एक फ्रेंड के बारे में बोलना चाहता हूं। तो मेरा एक फ्रेंड है संतोष, तो बहुत अच्छा लड़का है प्रभु जी। वो ना, मेरी माँ जब बीमार थी कोविड के समय, तो मैं गांव में था, माँ का ख्याल रख रहा था, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना, बॉम्बे का काम सब, और मेरे को हेल्प करने के लिए गांव में आ गया।
और उसने घर में मेरा पूरा मदर का ख्याल रखा, हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प किया, सब्जी कटिंग कुकिंग में हेल्प किया, इतना हेल्प किया प्रभु जी। और बाद में अभी भी ना वो मेरे को हफ्ते में एक बार तो फ़ोन करता है, पूछता रहता है मेरी माँ कैसी है। और उसने मेरे को इतना गिफ्ट दिया है, और मेरे को हेल्प करने के लिए ना, मेरा रूम क्लीन करने के लिए भी आता रहता है, 2 महीने में एक बार तो आता ही है। और इतना मैंने उसको डांटा है, फिर भी वो मेरे को हमेशा रेस्पेक्ट करता है। और मेरा टाइम हो गया, प्रभु जी ने घंटी बजा दिया, आई टू स्टॉप नाउ। आपने नोटिस किया मैंने क्या किया? उसको अप्रिशिएट किया। पर मैं सोच, आपने देखा मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने ये कहा कैसे उस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में फायदा हुआ या परिवर्तन आया। सामान्य तौर पर जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। गलत नहीं है, क्योंकि हम मायावादी नहीं है, पर्सनल है, तो स्वाभाविक रूप से हमको कोई मदद करता है, कोई हेल्प करता है तो हम बोलते ही हैं। किसी का लेक्चर सुनते हैं आप, उसके लेक्चर से आपको बहुत आनंद आता है, तो आप बोल सकते हो कि कैसे उसके वजह से आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। या कोई आपको इंस्पायर करता है, बहुत आपको अच्छा लगता है, पर आपको क्या उससे फायदा हो रहा है वो आपको बताना है। इज दैट क्लियर? मुश्किल है? कोई भी चलेगा, पर वो सामने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रभु जी मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, फिर उसमें अलग ही वो उसमें चले जाएंगे, वो नहीं, वो फिर आप समझ गए, वो व्यक्ति के नहीं, कोई भी हो सकता है, जीवित होना चाहिए। और कौन नहीं होना चाहिए? गुरु महाराज प्रभुपाद नहीं, शिक्षा गुरु भी नहीं गुरु नहीं। तो गुरु को हम लोग हमेशा ग्लोरीफाई करते हैं प्रभु, एंड लास्ट राउंड में आएगा गुरु का भी चांस आएगा हम गुरु को भी चांस देंगे लास्ट राउंड में। हाँ, कोई नहीं, शिक्षा गुरु नहीं। ये हमारा प्रॉब्लम है, हम गुरु लोगों को हमेशा सम्मान देते हैं। गुरु को चांस मिलेगा लास्ट राउंड में। लास्ट राउंड में गुरु को हमको लाना है, क्योंकि हम गुरु कृष्ण के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, वो तो मैं मानता हूँ। पर मैं एक बात को सिखाना, मतलब एक समझाना चाहता हूँ कि ये देखो, हम लोग ना बहुत बार, आपके यहाँ पे होता है, हमारे मंदिर में हुआ है बहुत बार, एक डिवोटी का डेथ होता है ना, वो जब उनका तिरोबा होता है, हम लोग मेमोरियल प्रोग्राम होता है ना, सब आते हैं, सब स्तुति करते हैं, तब मालूम पड़ता है ये डिवोटी में इतने गुण थे। जब वो जीवित थे तब हमने स्तुति नहीं किया उनका, मरने के बाद स्तुति करते। बहुत दुख होता है, आपको नहीं होता कभी ऐसा? कभी सुन, जीवित रहते तो कोई बोलता ही नहीं उसको कुछ, मरने के बाद क्या वैष्णव थे, ऐसे थे। अच्छा, ये सब क्वालिटीज कहाँ था पहले? दिखा क्यों नहीं? वो पहले भी था ना, इसलिए तो बोल रहे हैं उसके बारे में। कैन यू डू दिस एक्सरसाइज? बहुत सिंपल है, नहीं? क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकेंड राउंड कर ही नहीं पाओगे। सेकेंड राउंड बहुत मुश्किल है, थर्ड राउंड तो और भी मुश्किल है। ये तो सबसे आसान काम बोला है मैंने, करेंगे ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, A to B. Change. B will talk to A. Change.
थैंक यू। हरे कृष्णा। आसान था ना पहला राउंड? अपने बारे में बोलना आसान ही है ना, हमको जैसे प्रभाव, क्योंकि प्रैक्टिकल है वो, हमको जो फायदा हुआ है हम बोल सकते हैं। अभी दूसरा राउंड है, थोड़ा आपने अपने पार्टनर का सुना कि नहीं सुना ना, तो अभी आपको पार्टनर को हेल्प करना होगा आगे के राउंड में। अभी दूसरा राउंड में सेम चीज करना है आपको, सेम होगा सब कुछ, बट आप उसी व्यक्ति की स्तुति करेंगे, आपके पार्टनर उसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले किया, पर इसमें अंतर ये है आप उस व्यक्ति की स्तुति करेंगे पर अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मानो आपका जन्म ही नहीं हुआ, आप कहीं आत्मा के रूप में भटक रहे बादलों में और आप उस व्यक्ति को देख रहे हो, आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं उसके वजह से, क्या आप उसकी स्तुति कर पाओगे? सोचो थोड़ा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप मेरे पार्टनर हैं तो मैंने किसकी स्तुति की फर्स्ट राउंड में? संतोष प्रभु के बारे में। आप मेरे पार्टनर है, सुन रहे हैं ना आप ध्यान से, क्योंकि आपको थर्ड राउंड में काम आएगा। तो अभी सेकेंड राउंड में मैं आपको ये बोलूंगा, संतोष प्रभु है ना, मेरा टाइम शुरू हो गया, टाइम स्टार्ट। संतोष प्रभु बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, उनको ना उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी जब वो स्कूल में थे, तो उसके बाद से हर साल वो गया जाते हैं वो पितृपक्ष में और अपने पिताजी के लिए वो तर्पण ऑफर करते हैं। सोचो, और माँ का वो क्या सेवा करते हैं। उनकी माँ उनकी माँ उनके लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है गरम गरम, लंच का डब्बा बना के देती है, फिर प्रभु जी ऑफिस जाते हैं और रात को आते तो माँ गरम गरम प्रसाद बना के खिलाती है। तो उनको शनिवार रविवार छुट्टी होता है, तो माँ के साथ वो कैसे आदान प्रदान करते हैं, वो शनिवार रविवार को 3 बार माँ के लिए कुकिंग करते हैं, माँ को रानी जैसा ट्रीट करते हैं, माँ को घुमाने ले जाते हैं और इतना प्यार करते हैं अपने भाई को, अपनी बहन को, माँ को, इतना सेवा करते हैं घर में। और वो अमेरिका की कंपनी में काम करते हैं और अमेरिकन कंपनी में इंडिया में काम करते हैं। सारे उनके जो है ना MBA IIM अहमदाबाद सब CA वाले हाईली एजुकेटेड लोग हैं, पर उनका भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि उनको ऑफिस में सबसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड 5 साल लगातार मिला और उनके ऑफिस में उन्होंने इस तरह से प्रभाव डाला कि सब लोग एक दूसरे को हरे कृष्णा करके बुलाते हैं और माताजियों को ना माताजी करके बोलते हैं। सोचिए, अमेरिकन कंपनी में लेडीज को माताजी बोलना, तो लोग ऐसा बात करते करते हैं, अरे वो सिंगापुर के माताजी का फैक्स आया क्या, ले लो, क्योंकि उसने सबको माताजी माताजी बोल के ऐसा प्रभाव डाला है। और वो टाइम हो गया और भी बोलना है मुझे उसके बारे में। आपने कुछ नोटिस किया मैंने जो बोला आपको याद रहेगा? यहां पे ब्रज बिहारी दास कहीं था इसमें, उसकी माँ थी कहीं पे, उसकी जिंदगी थी कहीं पर उसके बारे में स्तुति किया ना। आपने देखा फर्स्ट राउंड में और ये राउंड में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य तौर पर जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे जीवन का कुछ तो रहता है उसमें। अगर आप ये सेकेंड राउंड में आ पाओगे तो आप एक हायर डायमेंशन ऑफ हैप्पीनेस को छूओगे। खुशी के अलग अलग स्तर होते हैं, हम अभी जो खुशी अनुभव कर रहे हैं उससे ऊंचा एक स्तर होता है जहां पे हमसे परे, हमारे जीवन से भी परे एक सच्चाई है। हम जानते नहीं है वो सच्चाई क्या है, हम क्योंकि अपने जीवन में झुंझे रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप थर्ड राउंड में जा पाओगे। और थर्ड राउंड जिसने किया वो हमेशा कृष्णमय, चैतन्य महाप्रभु जैसा कृष्णमय रहेगा। तो आपको दूसरा राउंड बड़े ध्यान से करना होगा। कर पाएंगे आप? पहले बोलेंगे, आपका टाइम स्टार्ट।
चेंज चेंज चेंज, बी बोलेंगे ए को। टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू। तो पहले राउंड में हमने अपने बारे में सोचा, अपने बारे में ध्यान दिया। दूसरे राउंड में हमने अपने आप को साइड में रखा और उस व्यक्ति के बारे में ध्यान दिया। अब थर्ड राउंड में हम गुरु, कृष्णा, शास्त्र को लेकर आएंगे। तो हमारा कॉन्शियसनेस इस तरह से स्पिरिचुअल होता है। पहले अपने ऊपर केंद्रित रहता है, फिर हम दूसरों को प्यार देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, फिर तीसरे जो हाईएस्ट लेवल है उसमें हम क्या करते हैं, भगवान को लाते हैं। अभी आप क्या करोगे तीसरे राउंड में, दिव्यत्व को देखोगे, स्पिरिचुअलिटी को देखोगे। अभी आपके और आपके पार्टनर एक ही टीम है। अभी दोनों अलग अलग थे ना, अभी आप दोनों एक हो गए। आपके पास दो नाम है, राइट? एक जो आपने कहा, जो एक आपने सुना। तो जैसे मैं कहूंगा स्टार्ट, मैं आपको 3 मिनट दूंगा और जब आधा मिनट बाकी होगा मैं कहूंगा 30 सेकेंड्स बाकी है, ऐसा बोलूंगा। तो आपको भी टाइम है, आप कोई भी एक नाम चूज करो उसमें से, ठीक है? 2 नाम है ना आपके पास, कोई एक नाम चूज करो और आप और आपके पार्टनर उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो आपने सुना, बोला। ऐसे क्या गुण बाहर आ रहे हैं उस व्यक्ति में? कुछ तो गुण होंगे, कुछ तो क्वालिटीज होगा उस व्यक्ति में, कुछ तो कुछ आपने जो बताया उसका जैसे कुछ क्वालिटी बाहर आया होगा। अब क्या वो क्वालिटी आपको भगवान में दिखता है, शास्त्र में कहीं दिखता है, रामायण में दिखता है, महाभारत में दिखता है? क्या कुछ चरित्र हैं भागवतम के जिन्होंने इस गुण को दर्शाया है? तो आप क्या कर रहे हैं अभी? यू आर ड्रॉइंग पैरेलल्स। आप देख रहे हैं कैसे ये जो गुण है ये दिव्य है और ये दिव्यत्व बहुत जगह पर है। तो आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं तो एग्जाम्पल देना होगा मुझे। तो मेरे पार्टनर है आप, मैंने किसके बारे में बोला? तो अभी आपने ध्यान से सुना कि नहीं? मैं आपको टेस्ट लूंगा। क्या क्या गुण बाहर आए संतोष प्रभु के बारे में? मम्मा से प्यार करते हैं और पापा के लिए जाते हैं, राइट? वो क्वालिटी बाहर आया। हेल्पिंग नेचर भी बाहर आया। एक मिनट माता जी बोलिए। हाँ करेक्ट। तो आपको यस, सब जगह कृष्णा को सेंटर। तो आपने ध्यान से सुना, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। अभी देखिए, अभी अगर हम थर्ड राउंड में ऐसा करेंगे, थर्ड राउंड में बोलेंगे यार वो तो माँ से इतना प्यार करते हैं, तो शास्त्र में कोई ऐसा उदाहरण है जो माँ से बहुत प्यार करता है? देखो चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने अपने पिताजी के लिए तर्पण किया। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वो मातृ भक्त शिरोमणि हैं। उनसे अधिक कोई मातृ भक्त नहीं रहा है। तो मेरे संतोष प्रभु चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही हैं वो। तो उनके अंदर हमें चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुण दिख रहे हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, वो दिव्यत्व को हम देख रहे हैं। और प्रभुपाद ने कृष्णा बुक किसको डेडिकेट किया है? उनके पिताजी को। तो पिताजी के प्रति उनकी कृतज्ञता थी, तो ये भी अपने पिताजी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं उनके लिए तर्पण ऑफर करके। तो मेरे संतोष प्रभु जो हैं चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद के गुणों को प्रदर्शित कर रहे, दर्शा रहे।
तो मेरा कभी अगर कोई झगड़ा भी हो गया संतोष प्रभु के साथ, मैं बोल सकता हूँ अरे बाप रे ये तो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, ये ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आएगा, क्योंकि मैं केवल उनके गुणों को इंडिपेंडेंटली नहीं देख रहा हूँ, उनके गुणों को भगवान से, दिव्यत्व से जोड़ रहा हूँ। समझ में आया? तो ऐसे भागवत में बहुत सारे चरित्र हैं, महाभारत में है कि नहीं? अलग अलग स्टोरीज हैं, लीला हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद हैं, रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर है, गुहा, भरत महाराज, हनुमान, शबरी, है कि नहीं? थोड़ा आप ध्यान लगाओ, 3 मिनट है आपके पास, कोई भी एक चरित्र चूज करो, फिर उसका होने के बाद दूसरा जो आपका पार्टनर का एग्जाम्पल है उसको ले लो। जब आधा मिनट बाकी होगा मैं आपको याद दिलाऊंगा, ताकि अगर आप एक ही के ऊपर फोकस कर रहे हो तो उसको खत्म करके दूसरे पे ले जा सकते हो। इज दैट ओके? कर सकते हैं आप ये? 2.5 मिनट एक कैरेक्टर को महाभारत रामायण से चूज करना है, उसके बाद नहीं, आपके जो भी आपने डिस्कस किया उस व्यक्ति के क्वालिटीज पहले निकालो। आपने दो का डिस्कस किया ना, एक व्यक्ति को पहले ले लो, उसके क्वालिटीज देखो, और देखो उनके क्वालिटीज कहीं और आपको दिख रहे हैं क्या? आपके गुरु महाराज में दिख रहे हैं, कृष्ण में दिख रहे हैं, आपके और उसके अलावा कहीं शास्त्रों में, आध्यात्मिक जगत में क्या ये गुण का प्रदर्शन हो रहा है, उसको आप साथ में जोड़ो। और अगर हो गया तो दूसरा व्यक्ति को ले लो। अगर आप एक में ही एब्जॉर्ब्ड हैं तो आप भूल गए, तो मैं आपको याद दिलाने के लिए बोलूंगा आधा मिनट बाकी है, ताकि आप दूसरा भी कर लो। समझ में आया सबको? अभी कंफ्यूजन नहीं ना? कुछ भी कर सकते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरे कृष्णा। थर्टी सेकेंड्स, 30 सेकेंड बाकी है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद बहुत बार उन्होंने अपने शिष्यों को, जानकी माता जी को, यमुना माता जी को ये कहा कि आप मेरे पेरेंट हैं, आप मेरे माता पिता जैसे आपने मेरे को प्यार दिया है, ऐसे बहुत बार उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने माता पिता को उनमें देखा। और एक बार उनके न्यूयॉर्क के प्रोग्राम में स्टैनली करके एक लड़का आता था, और वो थोड़ा क्या करता था पता है, वो सबसे आगे बैठता था क्लास में, और प्रभुपाद की क्लास में सो जाता था। आगे बैठ के सोना मतलब बहुत बड़ा स्पीकर के लिए इंसल्ट है। मतलब वो एक कंबल लाता था और ठंड रहता था, ऐसा लगा के ऐसा सो जाता था वो नीचे, और कभी कभी खराटे भी मारता था। तो श्रील प्रभुपाद के सामने बैठ के क्लास में सो जाता था। फिर क्लास के बाद प्रभुपाद बोलते थे एनी क्वेश्चन, तो उसका हाथ उठता था और वो क्वेश्चन पूछा था। तो प्रभुपाद तो पहले शॉक हो गए, तो पूरा क्लास में सोया है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रभुपाद उत्तर देने के बाद बोलते थे, सो समझ में आया, डज दैट आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? तो क्या बोलता था, नहीं, नो। तो फिर प्रभुपाद वापस समझाते थे और चिल्ला के बोलते थे प्रभुपाद। फिर बोलने के बाद बोलते थे, अभी समझ में आया? नो। फिर और जोर से बोलते थे प्रभुपाद। फिर एंड में बोलते थे, तो नाउ यू अंडरस्टैंड? नो। मतलब उसका धीरे धीरे वॉइस कम होता था, प्रभुपाद का बढ़ता था। तो फिर बाद में कीर्तन होता था, तो कीर्तन में क्या करता था, वो सबसे आगे, सबसे बीच में जाके बहुत गंदे तरह से नाचता था और सबको मारता था, ऐसा बुरा स्टाइल में नाचता था। तो डेवोटी थोड़ा चिढ़ गए उससे, तो डेवोटीज को लगा कि इसको निकाल के फेंक देना चाहिए यहाँ से। तो वो लोग प्रभुपाद के पास गए, बोले स्वामी जी, ये शुरू के दिनों में जब वो प्रभुपाद को स्वामी जी करके बुलाते थे, स्वामी जी ये लड़का अच्छा नहीं है, इसको। प्रभुपाद ने कहा, क्यों, अच्छा लड़का है, वो तो हमेशा आता है प्रोग्राम में। प्रभुपाद ने उसके अंदर गलती देखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभुपाद तो क्लास में सोता है, नहीं अच्छा है लड़का है वो। फिर प्रभुपाद, वो देखो कैसे नाचता है, हाँ वो तो चैतन्य महाप्रभु जैसा नाचता है। तो डेवोटी शॉक हो गए, बोले चैतन्य महाप्रभु। फिर श्याम सुंदर प्रभु का, और वो लड़का ना आगे जाके, प्रभुपाद ने कहा नहीं आने दो उसको, वो लड़का आगे जाके वो न्यूयॉर्क का जो सेंटर था उनका, वो चलाने का सबसे ज्यादा डोनेशन वही लड़के ने दिया बाद में 1 साल तक। और उसका दीक्षा भी हो गया, उसको नाम मिला रविंद्र स्वरूप दास। ये हमारे जीबीसी वाले गुरु नहीं, ये दूसरे रविंद्र, दोस्त रविंद्र स्वरूप है। मैंने उनसे पूछा क्या आप वही है? उन्होंने कहा नहीं, ये मैं नहीं हूँ, दूसरे एक रविंद्र स्वरूप, 2 रविंद्र स्वरूप। तो दीक्षा हो गया उनका। तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के निकट के शिष्य, उनको पुलिस का वो आया अरेस्ट वाला वारंट, क्योंकि वो भक्ति में आने के पहले उनका कुछ ड्रग्स का बिजनेस था, मतलब ड्रग्स का कुछ करते थे वो। तो उनका कुछ तो नोटिस आया, तो प्रभुपाद को बोले अभी मुझे जाना पड़ेगा पुलिस में, थोड़ा जेल में रहना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा क्यों? तो शर्म आने लगा, नहीं प्रभुपाद मेरा थोड़ा ड्रग्स का मैंने किया। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी ड्रग्स के साथ डील करता था। क्यों? प्रभुपाद का क्या था, फार्मास्यूटिकल बिजनेस था। ऐसे उड़ा दिया। तो कहा प्रभुपाद पर मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, कृष्ण भी जेल में थे, उनका भी जेल में जन्म हुआ। ऐसा मतलब उनको अप्रिशिएट करना, सांत्वना देना, एक अपनापन, मतलब एक सपोर्ट देना, ये बहुत जरूरी है, अच्छा चीज देखना। और जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे जो आपने आज किया, आपका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। मैंने ये एक्सरसाइज एक बार न्यू जर्सी में किया, उधर एक बहुत अच्छा समुदाय है हमारा भक्तों का। तो उधर क्या है, 3 घंटे का, अभी जो हमने किया 1 घंटे में, वो 3 घंटे का एक्सरसाइज किया। उसमें डिटेल में भी कर सकते हैं, बहुत लंबा। तो मैंने डिटेल में किया था। तो उसमें एक सेक्शन होता है जहाँ पे हम और क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पे जो बैठे थे, मैंने कहा ठीक है, ये 3rd राउंड के बाद 4th राउंड में मैं बोलता हूँ, क्या कुछ आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक साक्षात्कार आया इस एक्सरसाइज से, हाथ उठाइए। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, बहुत लोगों ने हाथ उठाया। तो उससे एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, फिर नीचे कर दिया। तो मैंने नोटिस किया कि वो कुछ बोलना चाहता है पर थोड़ा श्योर नहीं है। तो मैंने नोटिस किया, छोड़ दिया। फिर दूसरे लोगों से सुना, तीसरे से सुना, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद पूछा ठीक है और कोई बोलना चाहता है? तो वो उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा 3-4 बार हुआ। तो मैं समझ गया कि अंदर कुछ तो भयंकर चर्निंग हो रहा है। कुछ नहीं कहा मैंने, सब हो गया प्रोग्राम। फिर प्रसाद का समय, सब लोग मिल रहे, मतलब सब लोग प्रसाद ले रहे, मैं सबको जाके मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति के पास गया,
उसने कहा प्रभु जी आपको कुछ बोलना है, हमारा जो जैसे आपको उज्जैन में इस्कॉन का कम्युनिटी है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो उसने कहा प्रभु जी मेरा जो पार्टनर है उसने जब शुरू किया फर्स्ट राउंड में, उसने उस व्यक्ति के बारे में स्तुति किया जिससे मुझे बहुत नफरत है, और वो भी यही रहता है यही कम्युनिटी में। तो मैं शॉक हो गया, क्या बोल रहा है। मैं स्माइल करता रहा क्योंकि मेरा पार्टनर है, मुझे सुनना ही है। मैं सुनता रहा। फिर मेरे को लगा ठीक है, इसको शायद कुछ फायदा हुआ उससे, वो है ही नालायक वो आदमी, ठीक है, पर इसको कुछ फायदा हुआ। पर प्रभु दूसरा राउंड जब शुरू हुआ मैं डर गया, क्योंकि दूसरे राउंड में मालूम पड़ा वो व्यक्ति एक्चुअली बहुत अच्छा है, वो तो फिर भी ठीक था प्रभु जी। पर थर्ड राउंड में मुझे भी दिमाग लगाना पड़ा, उसके अंदर दिव्य गुण देखना पड़ा और भगवान को उसमें लाना पड़ा। बहुत तकलीफ हुआ प्रभु जी, बहुत तकलीफ हुआ। फिर बोला, मैंने कहा फिर आपको साक्षात्कार क्या मिला? उसने कहा साक्षात्कार ये मिला कि अभी मैं उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरा दिल बदल गया सर, पर मुझे इतना समझ गया कि एक व्यक्ति को देखने का अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है। जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, जरूरी नहीं है। अब समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने एक बार हमारे मंदिर के काउंसलर्स के लिए किया, हमारे गृहस्थ काउंसलर्स हैं, यहाँ पे सब प्रभु जी लोग बैठे थे, यहाँ पे माता जी बैठे थे। हमारे मंदिर अपना गोवर्धन इको विलेज में हुआ था, तो 3 घंटे का वर्कशॉप था। तो एंड में मैंने कहा कोई साक्षात्कार बताना चाहिए। एक माता जी ने हाथ उठाया, तो वो माता जी के हस्बैंड ना वो भी थे, वो प्रभु जी के लोग ऐसे बैठे थे। अभी उनको मालूम नहीं पत्नी ने क्या बात किया, इधर बैठे, और माता जी ने सबके सामने घर का भांडा फोड़ दिया। माइक लिया, बोला प्रभु जी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आज बहुत मजा आया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला मेरे पार्टनर को हम लोग को अप्रिशिएट करना था ना, तो मैंने मेरे पार्टनर को ना मेरे पति के बारे में बताया, मेरे प्रभु जी के बारे में। तो प्रभु जी उधर ही बैठे थे, उनका चेहरा देखा मैंने, वो घबरा गए, क्या बोला होगा। तो माता जी बोलने लगी, प्रभु जी मैं ना, मेरे पति के अंदर एक गुण है और मैं हमेशा चिढ़ती थी उससे, पर आज ये एक्सरसाइज की वजह से मुझे समझ में आया कि मेरे पतिदेव जो हैं बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। क्योंकि मेरे पति के अंदर एक गुण है कि उनको मालूम पड़ता है, क्योंकि वो माता जी जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ी वो है, वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी की, और प्रभु जी भी बहुत बड़े CEO हैं। तो वो लोग बहुत सेवाएं करते हैं मंदिर में, और उनका ऑफिस का बहुत सारा होता है ना, पार्टी मीटिंग ऐसा होता है। तो वो माता जी कभी कभी बोल रही है, मैं प्रभु जी को बोलती थी आज हमारे ऑफिस के वाला मीटिंग है, तो हमारा पार्टी है, फ्रेंड ऑफ पार्टी है। तो मेरे प्रभु जी बोलते थे ये ना, ये वो वाला प्रोग्राम है ना, हाँ वो प्रोग्राम है, मत जाओ। तो मैं बोलती थी क्यों? तो मेरे प्रभु जी बोलते थे तुमको ना तकलीफ होगा उधर, तुमको थोड़ा ईर्ष्या होगा, उससे दुख होगा, गुस्सा आएगा, तुमको मजा नहीं आएगा, तुम बोर होके फ्रस्ट्रेट होके आ जाओगे, मत जाओ। तो पर मुझे जाने को अच्छा लगता था, तो मैं क्या करती थी, मेरे पति का प्रभु जी का बात नहीं मानती थी और चली जाती थी। और जैसे मेरे प्रभु जी ने बोला वैसे ही होता था मेरे साथ। ऐसा 7-8 बार हुआ 2 साल में, और मैं वापस आती थी बुरा एक्सपीरियंस के साथ ही आती थी। तो मैं सोचती थी बाप रे, इनको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होगा। तो उनको अप्रिशिएट करने के बजाय मैं उनको डांटती थी, ये बोल के कि आपने श्राप दिया इसलिए मुझे बुरा एक्सपीरियंस आया। पर आज ये एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे समझ में आया कि मेरे पति जो है एक्चुअली उनके अंदर कुछ पावर है। तो सब लोग हंसने लगे, बात करने लगे। मैंने कहा माता ये सब तो ठीक है, ये तो फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, पर थर्ड राउंड में क्या करना था पता है आपको? क्या करना था? शास्त्र से उदाहरण लेना था, एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा आपको इससे कुछ आप समझ सकते हो उनको कौन सा कैरेक्टर उनको मिला शास्त्र से? सती और शिव। वो माता जी ने बोला प्रभु जी थर्ड राउंड में मजा आया, मुझे समझ में आया कि मेरे पति जो है भगवान शिव हैं। मेरे पति को दिव्यत्व देखना था ना, दिव्य गुण देखना था। तो उसने कहा प्रभु जी आज मुझे साक्षात्कार हो गया कि मेरे पतिदेव भगवान शिव जी के ही रूप हैं, तो मैं मेरे पति में भगवान शिव को देखूंगी। तो सब लोग ताली बजाने लगे, हंसने लगे। और प्रभु जी उधर ही थे, उससे खुश हो गए, उन्होंने हाथ उठाया, बोला मुझे कुछ बोलना है। तो उनको माइक दिया, उन्होंने कहा मैं बहुत आभारी हूँ, आज बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी ने अंत में स्वीकार किया, उन्होंने मेरी पत्नी को मुझ में भगवान शिव दिख रहे हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं आप सबके सामने घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को मुझ में शिव भगवान दिख रहे हैं, पर मुझे मेरी पत्नी में हमेशा दुर्गा माता दिख रही है।
तो लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये अभी हाल ही में हुआ ये। तो कहने का मतलब है, एक ठीक है हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, पर एक डीप में जाने का एक स्किल है, एक टेक्निक है। मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ एक मंदिर में, फिनिक्स में। मैं ये लास्ट में खत्म करता हूँ ये बोल के कि मैं एक्सरसाइज किया, मंदिर में नहीं गया, मैं एक घर में रुका था और अगले दिन मंदिर जाने वाला था। शाम को एक्सरसाइज किया तो मैंने कहा, कोई एग्जाम्पल, तो एक माता जी ने कहा कि हमारे मंदिर में हेड पुजारी हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं और वो 30 साल से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। वो सैफरॉन में ब्रह्मचारी हैं, पर अभी वो ड्रेसिंग नहीं कर पाते, पर उनको इतना लगाव है भगवान से, अभी वो एक स्टूल में बैठ के, बड़ा सा उनके लिए स्टूल बनवाया, उस पर बैठ के ड्रेसिंग करते हैं। और फिर वो 3rd राउंड में जब आया तो उनको कौन से कैरेक्टर याद आए? गदाधर पंडित, तोता गोपीनाथ। तो फिर वो बताने लगी कैसे गदाधर पंडित के गुण इनमें भी है। गदाधर पंडित कैसे थे? एकदम सॉफ्ट थे, चैतन्य महाप्रभु डांटते भी थे, इग्नोर भी करते थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्यार करते थे। आपने पढ़ा होगा मध्य लीला अंत्य लीला में, गदाधर पंडित का जो चरित्र है ना, रुक्मिणी जैसा है। वो चैतन्य महाप्रभु को, वो अपना जगदानंद पंडित से पूरा उल्टा है। तो माता जी पूरा उसमें घुस गई, कैसे ये गदाधर पंडित का जो क्वालिटी है प्रभु जी में है, और मैं ये प्रभु जी को जानता नहीं हूँ। बोलती गई वो, बोलती गई, और मैं उस प्रभु जी को मिलने वाला हूँ कब? अगले दिन मिलने वाला हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कौन है वो। तो हो गया, बाकी सबने कहा, और अगले दिन मैं रात को गया, घर में सो गया। अगले दिन मैंने कहा आप मंदिर ले जाओ, मंदिर गए हम लोग, तो मैं दर्शन कर रहा हूँ, सडनली वहां से एक ब्रह्मचारी आ रहे हैं, और मुझे समझ गया कि वो वही हैं, और इतना प्यार उनके लिए मेरे हृदय में जागा। देखो मैं जानता ही नहीं उनको, पहली बार मिल रहा हूँ, और जैसे मैंने देखा, और उनको पता नहीं, उनको मुझे देखकर उनको पता नहीं, अब उन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना नहीं, पता नहीं, उनको भी पहली बार मुझे मिल रहे हैं। वो मेरे पास इस तरह से आए जैसे, मतलब कोई दो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं ना, जैसे बहुत साल से जानते हैं हम एक दूसरे को, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे आके गले मिले हम लोग, और ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं। क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, भले आप उस व्यक्ति से ज़्यादा परिचित नहीं हो, पर दिव्य गुणों का एनर्जी वहाँ पे स्प्रेड होता है। इतना प्यार, इतना डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। तो ये हमारे गौड़ीय वैष्णव में वैष्णवों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को रेगुलरली कीजिए। 3 राउंड है, पहले अपने आप में देखिए, अपने आप को जोड़िए उस व्यक्ति के साथ, फिर उस व्यक्ति को अपने आप से अलग देखिए, फिर दिव्यत्व को देखिए उसमें शास्त्रों के आधार पर, फिर आपको हर जगह अच्छा ही दिखेगा। फिर इस्कॉन में प्रॉब्लम्स भी दिखेगा, पर जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है उसका क्वांटिटी, उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा। फिर उसके वजह से आप हमेशा नामाभास जपा, आपका हमेशा जपा अच्छा होगा। हरे कृष्णा। यस माता जी, आपका कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा। प्रभु जी के साथ बहुत कम समय, कल से ही मैंने उनका दर्शन किया है, क्लासेस सुना, मैंने प्रभु जी को लिया था, उनके बारे में माता जी को बताया था। तो फिर सुबह मैंने एक पर्सनल क्वेश्चन प्रभु जी से पूछा था, तो रियली मुझे वाकई मतलब मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करूँ। मुझे अंदर तक टच हुआ ये प्रभु जी की क्वालिटी। तो मैंने आपका बताया कि मुझे सुखदेव गोस्वामी, मेरा जी मुझे लगा आपके प्रभु जी का, आपके पति का बता रहे आप। मुझे कहाँ ले प्रभु जी आपका ही लिया था मैंने। मुझे रियली मतलब सुबह जो आपसे अच्छा, आज सुबह का, ओके जी, ओके मुझे जो ओके। समाधान मिला तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब लगा कि मेरी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी है। तो प्रभु जी आपके लिए हरि बोल। मुझे लगा सुखदेव गोस्वामी स्वयं मेरे प्रश्न का उत्तर देने आ गए, तो मुझे ऐसा फील हुआ। तो प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। एक्सरसाइज से मुझे रियली बहुत फायदा हुआ है। तो मुझे लगा कि मतलब ये इस रूम में नहीं देख पा रही थी, एक्सरसाइज से लगा कि सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुबह से मुझे जब से आंसर मिला, सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वो फॉलो कीजिए, है ना। फिर मुझे बताइए 1 साल में कितना चेंज हुआ आपके लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न आज के क्लास से संबंधित? यस लेखा माता जी, 1 मिनट। हाँ, इनके बाद आपका प्रश्न लेंगे। यस हाँ। ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है, और इससे मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, सामने वाले के अंदर इतना अच्छा गुण है। जैसे आपने बोला हमें खुद को हटा करके देखना है, बट एट द सेम टाइम जब वो सामने वाला हमें टॉर्मेंट करे या कुछ ऐसे हमें उनके वजह से कुछ पेन हो, तो उस समय फिर तो उस समय उसको छोड़िए कि फिर दूसरे के अच्छे गुण देखिए।
देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग हमेशा जो डिफिकल्ट है उसके ऊपर फोकस करते। आपके कॉलेज में, स्कूल में मैथ्स के टीचर थे, आपको पता नहीं, आपके स्कूल में मेरे मैथ्स के टीचर बोलते थे, ये आपके साथ हुआ है क्या बताओ? हमारे मैथ्स के टीचर बोलते थे एग्जाम में, वो क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो हमारे टीचर बोलते थे पहले जो इजी क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करो, फिर टाइम बचेगा तो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, है कि नहीं? तो इस्कॉन में कुछ भी अच्छा सुनते हैं ना हम लोग, तो उसको फॉलो करने का हम पहले क्या सोचते, डिफिकल्ट वाला सोचते, अरे ये पर इधर तो पॉसिबल नहीं, अरे उधर पॉसिबल नहीं तो छोड़ो, जहां पॉसिबल है वो तो करो। देखो जो आपसे पॉसिबल है वो करो, जो आपसे पॉसिबल नहीं है वो भगवान कराएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? डू व्हाट यू कैन डू बाबा। जो आपसे हो सकता है, जहां पे आप यूज कर सकते हो उसको यूज करो, जहां पे यूज नहीं कर सकते वहां पे भगवान पे छोड़ दो। हमेशा मैंने देखा कुछ भी अच्छा सुनते हैं ना, तुरंत अरे ये पॉसिबल नहीं है। अधिकांश लोग जो आशावादी होते हैं ना, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे इस्कॉन के भक्त क्या है, हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम दिखता है उनको, उल्टा है। सॉरी माता जी, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, आपको निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ह्यूमरसली बोल रहा हूँ कि हमारा हमेशा ना प्रॉब्लम वाला कॉन्शियसनेस रहता है, और ये तो मुश्किल है, ये तो ऐसा होता है। अरे ठीक है, ऐसा होता है माता जी, सब लोग ना अच्छे नहीं रहेंगे आपके साथ, पर जहां हो सकता है वहां ट्राई करो। जबरदस्ती एक्सरसाइज को मत करो। जिसके अच्छाई नहीं दिख रही है, नहीं उसके अंदर अच्छाई देखना है, नहीं होता तो छोड़ दो उसको, दूसरे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, यस, यहाँ पे एक हाथ था, यस माता जी आप बोलिए। उसमें आपने कहा कि गौड़िया कृष्ण का एक भाव होता है जिसमें हमको ये फील करना होता है कि कृष्ण हमसे दूर है। कृष्ण इज अवे फ्रॉम मी, ऐसा हमको सुनना है। सो आई वाज थिंकिंग दैट आज मैं आपका ही एक लेक्चर सुन रही थी यूट्यूब पे, सो वो फीयरलेसनेस के ऊपर था। सो उसमें आपने बोला था दैट कृष्ण इज विद मी, ये सोचना है। सो हाउ टू बैलेंस बोथ दिस एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ सो दैट हम लोग ऐसा भी मतलब दोनों को बैलेंस कर सके, ना ऐसा सोचे कि कृष्ण मुझसे दूर है और ऐसा भी ना सोचे कि कृष्ण। देखो पहला है यू हैव टू सी कृष्ण हमारे साथ हैं, उसमें जो प्यार अनुभव होता है ना, फिर प्यार के बाद अपने आप वो दूरी भी अनुभव होता है। देखो चैतन्य चरितामृत में क्या हुआ है, कविराज गोस्वामी ने हमको ये जो मैंने अभी पास्ट टाइम बताया ना, ये बहुत ही गंभीरा में इंटीमेट हुआ है। मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के साथ ना विरह में वो दीवार के ऊपर अपना चेहरा बैंग करते थे, रोते थे, ये किसी को पता नहीं था। अभी देखिए, एक मैं आपको एक बहुत ही विकृत उसका प्रतिबिंब बता रहा हूँ। मटेरियल वर्ल्ड में कैसा होता है, कोई एक प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका का पब्लिक में कैसे दिखते हैं, वो बात करते हैं जिस तरह से, एक सामाजिक एक व्यवहार होता है ना, वो एक होता है। पर जब वो अकेले रहते कैसा व्यवहार होता है, वो रोएंगे, झगड़ा करेंगे, प्यार करेंगे, बहुत कुछ होता है। क्या वो हमको देखने को मिलता है? वो घर पे जो प्रेमी प्रेमिका का जो व्यवहार है, क्या हमको समाज में देखने को मिलता है? नहीं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के साथ जो प्रेमी प्रेमिका राधा और कृष्ण का जो विरह, जो आनंद है, वो जो गंभीरा में हो रहा है, कविराज गोस्वामी ने उसको इंटरनेट में डाल दिया, पब्लिक में, पब्लिक फोरम में डाल दिया, हम सबको मिल गया। अभी हम लोग इतने मूर्ख हैं, हमको ये समझना चाहिए कि ये दिव्य लीला है, उसमें आनंद लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसमें से सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा इस तरह से रोते हैं क्या, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, वो स्पॉन्टेनियस है। तो मैं जो बोल रहा था भगवान से विरह अनुभव होना चाहिए, वो थोड़ा स्पॉन्टेनियस है उसमें, पर वो विरह तब अनुभव होगा, दिव्य होगा, जब पहले हमको प्रेम अनुभव होगा। अब प्रेम ही नहीं है तो विरह कैसे अनुभव होगा? फिर वो सेपरेशन ही हो जाएगा, है ना। तो पहले आप भगवान से एकत्वम अनुपश्यति, पहले एक अपने आप को जोड़ो भगवान के साथ, प्यार अनुभव करो, ये समझो कि भगवान आपसे दूर नहीं है। फिर वो प्यार में ना स्पॉन्टेनियसली लगेगा, कृष्ण मैं कितनी पतित हूँ, मैंने कितना अपराध किया है, वो अपने आप आएगा, मैं कितनी दूर हो गई हूँ आपसे, वो स्वाभाविक रूप से। उसको प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस ये करो कि कैसे आप भगवान के साथ जुड़े हो। डज दैट मेक सेंस? ओके, शुड वी स्टॉप हियर? इट इज 8:30, विल स्टॉप हियर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप प्लीज प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए
कि मैं भी लोगों में अच्छे गुण देखूं, क्योंकि हम भी मैनेजमेंट करते हैं, सेवा करते हैं, तो सब जगह गलत दिखता है, आसान नहीं है, क्योंकि कलयुग में कलह है और हिपोक्रेसी है, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो आप प्रार्थना कीजिए कि हम अदोषदर्शी बने, लोगों के अंदर दोष ना देखें और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें मिले। तो इस तरह से वैष्णव समाज में वृद्धि हो, हर जगह लोग भक्त बने और भगवान के प्रेम को अनुभव करें, है ना। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।